लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कांग्रेस पार्टी लगातार तैयारियां तेज की हुई है। इस बीच राजस्थान की 25 सीटों पर सचिन पायलट के ऐलान से भाजपा नेताओं के पसीने छूट गए हैं कि आखिर 25 सीटों को दोबारा अपना बना पाएगी बीजेपी या नहीं। जी आप सभी को बता दें कि राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने जीत की कोशिशें शुरू कर दी और कई सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए। इसी के साथ पार्टी के सीनियर नेता ग्राउंड पर जाकर जनता से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का बड़ा बयान सामने आया। इस मामले को लेकर उन्होंने बीजेपी पर वार करते हुए कहा कि 15 साल से बीजेपी के सांसदों ने यहां पर कोई काम नहीं किया है। सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बीते 15 साल से बीजेपी यहां जीत रही है लेकिन कोई विकास नहीं कराया। वहीं उन्होंने कहा कि दौसा से कांग्रेस का जो जुड़ाव है उसका परिणाम 19 अप्रैल को मिलने वाला है। सचिन पायलट ने आगे कहा कि 36 कौम के लोगों ने मन बना लिया है कि सबसे ज्यादा अंतर से है कांग्रेस कहीं जीतेगी तो दौसा से। उन्होंने कहा कि कांग्रेस यहां तीन बार से चुनाव हार रही है लेकिन इस बार चौथे चुनाव में सूद समेत हिसाब बराबर कर दिया जाएगा और कांग्रेस ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाकर जीतेगी। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि बीजेपी ने कई नारे दिए जैसे किसानों की आय दोगुनी करेंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे आदि, लेकिन ये सारे नारे फेल हो गए। अब राजस्थान में लोग बदलाव चाहते हैं। यहाँ 2 बार से 25 सांसद बीजेपी के बने लेकिन इस बार राजस्थान की जनता उन्हें बदलना चाहती है। सचिन पायलट ने आगे कहा कि बीजेपी के कार्यकाल में घमंड और अहंकार के आक्रमण की राजनीति हो रही है। विपक्ष को दबाने का काम किया जा रहा है, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, संस्थाओं का खोखला किया जा रहा है, पारदर्शिता को समाप्त किया जा रहा है। इन सब के विरोध में लोग वोट डालेंगे और इस बार इंडिया अलायंस को जनता जिताएगी और हमारी सरकार बनेगी। अब सचिन पायलट ने यह ऐलान किया तो जरूर कुछ ना कुछ सोच समझ कर यह ऐलान किया होगा। जिस दौसा सीट को लेकर सचिन पायलट ने यहाँ पर बात रखी उस सीट से उनका बहुत पुराना नाता रहा है, तो इसी नाते को देखते हुए उन्होंने यहाँ पर साफ कहा कि जनता का पूर्ण विश्वास है कि दौसा सीट पर उनके प्रत्याशियों की ही जीत होगी। बता दें कि दौसा सीट पर इस बार बीजेपी ने कन्हैया लाल मीणा को उतारा तो वहीं कांग्रेस ने मुरारी लाल मीणा को और बीएसपी ने सोनू कुमार ढांका को उतारा है। जबकि साल 2019 में यहाँ पर जसकौर मीणा करीब 78,000 वोटों से जीते थे। कांग्रेस की सविता मीणा को 4,70,000 करीब वोट मिले थे और उससे पहले भी 2014 में यहां से कांग्रेस के नमो नारायण मीणा की हार हुई थी और बीजेपी के हरीश चंद्रा मीणा की जीत हुई थी। साल 2009 की बात करें तो यहाँ पर बहुत शानदार कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा का अच्छा खास सफर रहा था। साल 2004 से इस सीट सचिन पायलट ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की, तब उनको 1,14,000 वोटों से जीत मिली थी। दौसा सीट इनके लिए बहुत खास मायने रखती है, इनके पारिवारिक गढ़ की सीट मानी जाती है। देखते हैं दौसा सीट पर इस बार कांग्रेस कमाल कर पाएगी या नहीं। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।